नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं सभी लोग। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट थे स्टूडेंट के, लाइव क्लास में भी आप लोग कमेंट आते थे कि सर हमें कौन सी किताब लगानी चाहिए वीडियो री एग्जाम के लिए जिससे हम रीजनिंग में फुल मार्क्स ला सकें। लो मैं आपको स्पेशली बता दूं कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप इस बुक को फॉलो कर लीजिए या आप इस बुक को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बट जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं कि पहले तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप किसी बुक को या किसी प्रैक्टिस सेट को करा पाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी किताब ने आपने कोई क्वेश्चन लगाया, अब वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है जब तक आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, तो आप किसी भी बुक को लगा लेंगे कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले तो आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं ये मैटर करता है। दूसरी बात, आप पूरा फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को हाथ से सॉल्व करके साइड कर दें। जैसे कि मैंने आपके सामने एक किताब रखी है, ये यूथ पब्लिकेशन की है। अब आप कहेंगे सर यूथ ही क्यों आपने रखी। देखिए सबसे पहली बात, ये ना एक आंसर की द्वारा प्रमाणित है। मतलब ये जो यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी आंसर की जारी की है, जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी ने किसी का ऑप्शन जो है सी लगा रखा है या उसका प्रमाणित दिया है, तो वो इसी बुक में पूरा एकदम बिल्कुल करेक्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा, मेरी बात सुनिएगा। जैसे इसमें क्या है ना, आपके 1580 क्वेश्चन, मतलब वैसे देखा जाए तो 1580 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1580 एकदम मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्व वाइज पेपर है और इसमें ना प्रीवियस ईयर के पेपर तो मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी है, तो इसी किताब को आप 2 से 3 बार लगाइए। मुद्दा ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा किताब लगाएं, मुद्दा ये है कि आप एक बुक को बार बार लगाएं, ठीक है। एक किताब को बार बार लगाइए और इतना अच्छा लगाइए कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना, जहां पर आप पेन जब बस चलाएं तो आपका दिमाग से ज्यादा तेज आपका हाथ और आपका पेन चले, ठीक है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारी थी कि सर मेरे को सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि सर जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका कितना वेटेज रहेगा। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग में 5 तरह के टॉपिक आते हैं टोटल। कथन और निष्कर्ष, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट एंड असम्पशन यानी पूर्व धारणा। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स और कोर्स ऑफ एक्शन। ये मैं आपको पिछले एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि यहां से लगभग आप चाहे मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में रहने का वेटेज है, ठीक है ना। यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन। अब आप ये कैसे लगाएंगे, तो पहली बात वही कॉन्सेप्ट, दूसरी बात वही कि इस किताब के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन सभी को लगाइएगा बढ़िया तरीके से। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये किताब तो हम लगा चुके हैं 10 बार, सर ये किताब तो हम लगा चुके हैं 10 बार, अब क्या, अब तो हम हमारे लिए क्या। तो उनके लिए देखिए क्या है कि अगर आप 10 बार लगा चुके हैं तो अगर आप ये ग्राफ संबंधी प्रश्न और वेन आरेख नहीं लगाए हैं तो इनको भी लगाइएगा। इनको आप कहां से लगाइएगा, जितने भी मैंने अभी जो आपको यूथ की किताब दिखाई है, जो अभी मैंने आपको यूथ की किताब दिखाई यूपी ट्रिपल एससी की, उस किताब में जितने भी वेन आरेख और डीआई से संबंधित आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी को आप लगा दीजिएगा। उन सभी को आप क्या करिएगा, लगा दीजिएगा, ठीक है। ये वाली बात। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैं तो डीआई और वेन आरेख भी लगा चुका हूं, अब मेरे लिए क्या। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो यही है आपका कि आप यूपी वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो किसी भी एजेंसी को अगर पेपर मिलेगा तो वो एजेंसी जरूर प्रीवियस ईयर के यूपी के जितने एग्जाम हुए हैं उनको वो देखेगी, ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एग्जाम था वो यूपीएसआई 2017 और यूपीएसआई 2021, इसका पेपर आप जरूर मस्त लगाइएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप 100% लगा के जाइएगा, इसको छोड़ के आप मत जाइएगा। ये एक राय समझ लीजिए, ठीक है, या इसे एक आप ऑर्डर समझ लीजिए, या इसे आप एक मतलब आप जो भी समझिए, लेकिन आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब अगर हम यूपी पीसीएल की बात करें तो अभी यूपी पीसीएल में असिस्टेंट का जो टाइपिंग चल रही है तो उसका पेपर हुआ था, कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कई सारे एग्जाम हुए थे जो 2019 20 21 22, इसके सारे पेपर। तो आप क्या करिएगा, इसकी एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप यूपी पीसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिएगा रीजनिंग का और आप इसको लगाइएगा, ठीक है। रीजनिंग का पेपर आप लेकर इसको लगाइएगा, ठीक है। तो आपका लगभग यहां से भी 20 से 25% भी आपका पेपर कवर होगा, ठीक है। और यूपीपी जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2019 में, 41,000 और 49,000, ये 2 भर्ती अपनी कंप्लीट हुई थी, इनके पेपर लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको मार्केट में यूपीपी के प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस किताब को ले सकते हैं और इस किताब को लेके आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नया मतलब रूप दे सकते हैं।
अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि यहां से आपके इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा, मैंने अभी तक दो एग्जाम देखे। एक तो मैंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा, ठीक है, एक मैंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा अभी तक, जो जिसमें रीजनिंग ज्यादा वेटेज रखा गया है, ठीक है। और दूसरा पेपर जो मैंने देखा, जो अभी तक सबसे ज्यादा, जैसे कि अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का भी हुआ था, ठीक है, और जैसे कि अभी आपका कंबाइंड टेक्निकल का भी एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, कंबाइंड टेक्निकल का भी एग्जाम हुआ है। तो मैंने इसकी, या फिर आपका पेट 2022 देख लीजिए, ठीक है। जीएस की बात अगर करें तो इन पेपरों में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को कवर किया है, वो तो किया ही किया, और साथ में ना रेलवे एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चन को भी लेके आया है। रेलवे एनटीपीसी के मेंस को भी क्वेश्चन लेके आया है। और जो अभी आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना, उसमें जितनी भी आपकी रीजनिंग पूछी गई है, उसमें जितनी भी आपकी रीजनिंग पूछी गई है, उन सभी रीजनिंग को भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है, उन सभी रीजनिंग को भी आप लगा लीजिएगा। और सीजीएल मेंस जो अभी आपका 2022 में हुआ है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना आपको देखना है। और ये ऐसा नहीं कि आप इनको, मतलब बहुत हैवी लोड है, नहीं, आप सबके प्रीवियस ईयर पेपर लेके आइए, सबके प्रीवियस ईयर पेपर, छोटे छोटे पतले पतले बुक में मॉक पेपर में लाइए और प्रीवियस पेपर लाइए, और उनको एक एक दिन, जैसे आप टारगेट रख लीजिए कि 6 दिन सीजीएल में लगाना है, 6 दिन रेलवे के पेपर एनटीपीसी का, 6 दिन आपका ग्रुप डी का, देन फिर 6-6 दिन के हिसाब से आप पूरा महीना स्लॉट डिवाइड कर लीजिए। और पूरा पेपर जब लगा लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन में से आपके 50 नंबर लाने में कोई नहीं रोकेगा। और आपको एक बात बता दें कि यहां से आपका 100 नंबर का, आपका खट से आपके 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि मेरा एक वेटेज ना मैक्सिमम, मतलब मैंने कवर किया, ठीक है। 100 मार्क्स यहां से आपके आ सकते हैं, और 100 में से 100 मार्क्स केवल रीजनिंग में ही आते हैं। कोई चैलेंज करके बता दे कि जीएस में मेरा नंबर आ गया 100 में 100, या हिंदी में, धुरंधर को ले आइए, कोई भी 100 में से 100 ना जीएस में ला पाएगा ना हिंदी में, इसलिए मार्क्स गिरता है। लेकिन रीजनिंग में तो सभी ला सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एक छोटी सी एडवाइस थी आप सभी लोगों को कि आप लोगों को कौन सी बुक फॉलो करनी है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है और क्या क्या पढ़ना है इस सही स्ट्रेटेजी के साथ। दुनिया क्या बता रही है उनको नहीं पता। कहते हैं ना कि समुंदर का पता गहराई का वही लगा पाता है जो समुंदर की डुबकी लगा चुका होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपको जो एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी। और 18 जून जो आपको एक डेट है, और आयोग साहब का, चेयरमैन साहब का बयान भी कल इंटरव्यू है, तो उन्होंने पूरी तत्परता साथ जून में एग्जाम कराने के लिए रेडी हो गए हैं। तो बस आप अपनी तैयारी में, बस अब समझ लीजिए आपको ऐसी तैयारी करनी है कि या इस पार या उस पार, ठीक है। जॉब एक दिन जरूर लगेगी, बस मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, ठीक है। जीत उसी की होती है जिसके हौसले में उड़ान होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।